सुप्रभात बच्चों, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 6th की हिंदी की पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है वसंत भाग 1। इस पुस्तक का 11वां पाठ जिसका नाम है जो देखकर भी नहीं देखते। आज हम इसका अध्ययन करेंगे। इसकी लेखिका है हेलन केलर जी। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम इसके बारे में कुछ भावार्थ जान लेते हैं। बच्चों, यह पाठ जो देखकर भी नहीं देखते के माध्यम से हम एक ऐसी महिला की कहानी पढ़ेंगे जिनका नाम हेलन केलर है। इनका जन्म 1880 में अमेरिका में हुआ था। 1.5 वर्ष की आयु में ही एक गंभीर बीमारी के कारण इन्होंने अपनी देखने और सुनने की शक्ति खो दी थी, लेकिन फिर भी इन्होंने लिखना, पढ़ना और बोलना सीखा और जीवन को भरपूर आशा के साथ आशावादी होकर जिया। इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी, स्टोरी ऑफ लाइफ, और उन्होंने उसमें बताया कि मुझे यह तो याद नहीं कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन ऐसा लगता था कि यह रात कभी भी खत्म नहीं होगी। तो आइए देखते हैं इस पाठ के माध्यम से लेखिका ने हमें अपने जीवन के बारे में और क्या क्या बातें बताई हैं। क्या देखते हैं प्यारे बच्चों, यह निबंध है जो कि हेलन केलर द्वारा रचित है। इसमें हेलन केलर जी दृष्टिविहीन महिला थी। जब वे अपने मित्रों से मिलती थी तो उनसे पूछती थी कि उन्होंने बाहर क्या देखा, ये सारी धरती पर कैसे दृश्य दिखाई देते हैं। तो उनके मित्र यही कहते थे कि कुछ खास नहीं। तो आइए इस पूरे निबंध में जानते हैं। कभी कभी हेलन केलर अपने मित्रों की परीक्षा लेती थी, यह परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं। हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। मैंने उनसे पूछा, आपने क्या क्या देखा? कुछ खास तो नहीं, उनका जवाब था। मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं। क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज न देखे? मुझे जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, सैकड़ों रोचक चीजें मिलती हैं। अब जिनको दिखाई देता है वो क्या करते हैं बच्चों, वो तो देखते हैं और उस चीज का तुरंत अनुमान लगा लेते हैं, ये ऐसी है, इसका रंग ऐसा है, इतनी बड़ी है। लेकिन जो लोग दृष्टिविहीन होते हैं उनका दिमाग इतना तीव्र गति से कार्य करता है कि उस चीज का अनुमान वे बिना देखे भी उस चीज को लगा लेते हैं। अब हेलन केलर यही बात कहती हैं कि ऐसा क्या हो सकता है भला कि इंसान घंटा भर जंगल में घूमे और उसे कुछ देखने को ही ना मिले। और यहाँ पर वैसे तो इतनी सारी सैकड़ों चीज़ें होती हैं जो रोचक होती हैं, जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ। अब हेलन केलर, मैंने बताया कि दृष्टिविहीन महिला थी, तो उन्होंने हर चीज़ को छूकर जाना कि वो कैसी हैं। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। वसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियां खोजती हूँ। अब कैसे खोजती हैं वो? छूकर, खुशबू से। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलता है। अब जिस चीज को वो देख नहीं पाते वो उन्हें छूकर अनुभव करते हैं। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। कभी जब मैं खुशनसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। अब देखिए प्रकृति की सुंदरता का कितना मधुर चित्रण किया गया है। अपनी अंगुलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंद हो उठती हूँ।
मुझे चीड़ की फैली पत्तियाँ या घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। वो कहती हैं कि मुझे प्रकृति की सुंदरता इतनी अच्छी लगती है कि मुझे घास, मैदान में जो घास होती है वो इतनी अच्छी लगती है कि मुझे किसी महंगा कालीन भी इतना सुंदर नहीं लगता, इतना प्यारा नहीं लगता, उसको छूती हूँ तो मैं। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियाँ भर जाता है। अब ऐसा नहीं है कि हेलन केलर को दुनिया दिखाई नहीं देती थी तो उसे खुशियाँ नहीं होती थी। उन्हें हर चीज़ को छूकर प्रसन्नता का अनुभव होता था। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है। अब देखो बच्चों, हमें दिखाई देता है तो हमें नहीं महसूस होता, लेकिन अगर हम थोड़ा टाइम के लिए अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और फिर हम किसी काम को करते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमारी आँखों की क्या कीमत है, क्या महत्व है। ऐसे ही हेलन केलर हैं, उन्हें दिखाई नहीं देता है और वो उन सारी चीज़ों को, प्रकृति की उस सुंदरता को निहारने के लिए, उन सब चीज़ों को देखने के लिए उनका मन कभी कभी इतना बेचैन हो उठता है कि मैं भी ये सब चीज़ें देख पाऊँ। अगर मुझे इन चीज़ों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो इनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। परंतु जिन लोगों की आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते। हेलन केलर यही बात कह रही हैं। वो कह रही हैं कि मुझे दिखाई नहीं देता परंतु फिर भी मुझे ये सब चीज़ें देख के इतनी खुशी होती है, छूकर मैं अनुभव करती हूँ तो मुझे इतनी खुशी होती है। अगर मैं इन सारी चीज़ों को देख पाऊँ तो प्रकृति कितनी सुंदर है, मेरा तो मन मुग्ध हो जाएगा, मेरा मन मोहित हो जाएगा इन सब चीज़ों को देखने के लिए, और मेरा मन करेगा कि मैं बार बार इन सारी चीज़ों को ऐसे ही देखती रहूं। परंतु जिन लोगों के पास आंखें हैं वो इन सब चीज़ों का महत्व नहीं जानते। उनको पता ही नहीं है कि प्रकृति कितनी खूबसूरत है। मनुष्य अपनी क्षमताओं को कभी कदर नहीं करता। अब जिनके पास जो चीज़ें होती हैं वो लोग उनकी कदर ही नहीं करते, और जिनके पास वो चीज़ें नहीं होती हैं उनको पता चलता है कि इन चीज़ों का कितना महत्व है। वह हमेशा उस चीज़ की आस लगाए रखता है जो उसके पास नहीं है। यह कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज़ समझते हैं, जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। नियामत का अर्थ है ईश्वरीय देन। अब हेलन केलर जी कहती हैं कि लोग हमेशा उस चीज़ के लिए दुखी रहते हैं जो उनके पास नहीं है, बल्कि भगवान ने उनको जो कुछ दिया है वो उस चीज़ की कीमत नहीं समझते, उस चीज़ का महत्व नहीं समझते। वो सिर्फ इसी चीज़ में लगे रहते हैं कि हमें तो ये नहीं मिला, हमें ये नहीं मिला, बल्कि जो चीज़ें हैं तुम उनमें खुश रहना सीखो। भगवान ने उनको दृष्टि का आशीर्वाद दिया है, अर्थात आंखें दी हैं देखने के लिए कि देखो ये प्रकृति कितनी सुंदर है, हर चीज़ में परमात्मा ने कितने सुंदर रंग भी भरे हुए हैं। सूरज की सुनहरी धूप, चंद्रमा की शीतल चांदनी, तितलियों के रंग, फूलों के रंग, जिधर देखोगे हर चीज़ में कोई ना कोई रंग मिला हुआ है, व्याप्त है। अब इतने खूबसूरत दृष्टि के आशीर्वाद को छोड़कर लोग साधारण सी चीज़ों के लिए भी रोते रहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, ये नहीं है, बल्कि वो ये नहीं समझते कि ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। भगवान ने जो तुम्हें आंखें दी हैं उनका मूल समझो, उनका महत्व समझो। जिन लोगों के पास आंखें नहीं हैं, अगर आप उनसे बात करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि दृष्टि का कितना महत्व है। हम सब चीज़ें देख पा सकते हैं आराम से। भगवान ने जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंग से हरा भरा कर दिया है। भगवान ने हमें आंखें दी हैं और हमारी आंखों के द्वारा हम इन सारी चीज़ों की खूबसूरती को आराम से समझ सकते हैं। तो बच्चों आइए अब हम जानते हैं लेखिका के बारे में।
हेलन केलर। हेलन केलर बच्चों बचपन से दृष्टिविहीन नहीं थी। उनके साथ बचपन में कोई ऐसी घटना घटित हुई जिसकी वजह से उनकी देखने और सुनने की शक्ति चली गई थी। लेकिन फिर भी वो इतनी आशावादी थीं कि उन्होंने कभी हार नहीं मानी कि मुझे जीवन में ऐसा हुआ है, मेरे साथ ये दुर्घटना हुई है और मैं दृष्टिविहीन हो गई हूँ या मुझे सुनाई नहीं देता। फिर भी उन्होंने खुद को निराशा के अंधकार में नहीं डुबोया, बल्कि वे हमेशा आशावादी रहीं। तो आइए जानते हैं। हेलन केलर का जन्म 1880 को हुआ। 1968 तक उनका समय रहा। हेलन केलर एक ऐसा नाम है जो घोर अंधकार के बीच भी रोशनी देता रहा। कल्पना करो कि जो न सुन सकता हो और न देख सकता हो, फिर भी वह पढ़ना, लिखना और बोलना सीख ले। भरपूर आशा आकांक्षा के साथ जीवन जीने लगे और उसके योगदान दुनिया के लिए यादगार बन जाएं। ऐसी थी हेलन केलर। जब वे 1.5 वर्ष की थीं, बचपन की एक गंभीर बीमारी की वजह से उनकी देखने और सुनने की शक्ति जाती रही, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कॉलेज के दिनों में ही प्रकाशित अपनी आत्मकथा स्टोरी ऑफ लाइफ में वे लिखती हैं, मुझे ये तो याद नहीं कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन ऐसा लगता था कि रात कभी ख़त्म क्यों नहीं होती और सुबह क्यों नहीं आती। दुनिया की सभी भाषाओं में इस किताब के अनुवाद हुए हैं। इसके अलावा भी उनकी 10 पुस्तकें और सैकड़ों लेख प्रकाशित हुए हैं। अब देखिए बच्चों, दृष्टिविहीन होने के पश्चात भी उन्होंने 10 पुस्तकें लिखी जो प्रकाशित हुई और सैकड़ों लेख लिखे जो कि प्रकाशित हुए। उन्होंने दुनिया भर में घूम घूम कर अपने जैसे लोगों के अधिकारों, अब अपने जैसे शब्द क्यों कहा है, जो दृष्टिबाधित हैं या श्रवण शक्ति कमज़ोर है किसी भी प्रकार से, उन्होंने दुनिया भर में घूम घूम कर अपने जैसे लोगों के अधिकारों और विश्व शांति के लिए काम किया। हेलन केलर भारत भी आई थी। तो आपने देखा कि किस प्रकार यदि व्यक्ति कभी भी किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है या उसके साथ कोई समस्या आ जाती है, तो फिर भी उसे निराशावादी नहीं होना चाहिए, उसे आशावादी होकर हमेशा आगे की ओर बढ़ते जाना चाहिए। धन्यवाद।